नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में अब विधानसभा जो चुनाव है उसकी तैयारियों की सरगर्मी जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। सब पार्टियां अब वर्चुअल रैली पर ज़्यादा जोर दे रही हैं। जेडीयू आज वर्चुअल रैली कर अपने कार्यकर्ता, अपने सभी लोगों से बातचीत कर रही है। आरजेडी भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है। तेजस्वी यादव लगातार मन से बोल रहे हैं कि बिहार में 15 साल बनाम 15 साल का हिसाब जो है इस बार जनता देगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विधायक अबुद्ध जना साहब हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार की राजनीति में इस वक्त जो चल रहा है उनके मायने क्या कुछ हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, लगातार वर्चुअल रैली अब हो रहा है, तमाम पार्टियां वर्चुअल रैली कर रही हैं, आप लोग कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी मन से भाषण भी दे रहे हैं, लेकिन जेडीयू भी वर्चुअल रैली अब कर रहा है, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तो एनडीए की गवर्नमेंट है बिहार में, खासकर डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है और अब जिस तरह से पूरे अब सोसाइटी में फैलता जा रहा है, तो उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन चुनाव पे पूरा ध्यान दे रही है। और वर्चुअल रैली और वही पैसा इस कोरोना पे एक्सपेंस किया जाता है। तो शायद आज हमारे यहाँ जो गरीब लोग जिस तरह से कोरोना से अफेक्टेड हैं उस पर खर्च करते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, फेलियर है। तो अब इलेक्शन सर पे आ गया है, तब वर्चुअल रैली निकालेंगे। इससे पहले हमारे यहाँ 2015 में बीजेपी ने 72,000 एलईडी से पूरे बिहार को है ना इलेक्शन में दिखाया था। अब जो कंपटीशन है, अब नीतीश कुमार जी, अब बीजेपी और जेडीयू में कंपटीशन है, ये 1 लाख एलईडी लगाएंगे। अब वो 1 लाख एलईडी लगाएंगे और वर्चुअल रैली करेंगे, तो इससे कि अब जनता तो इनकी सुनने वाली है नहीं। अब जनता तो डिसाइड कर चुकी कि 2020 में राम नाम सत करना ही है एनडीए को बिहार से। तो अब ये कुछ न कुछ नया हर बार इस्तेमाल करें। कम से कम सरकार को अभी कोरोना पे ध्यान देना था, ये ना कि इलेक्शन पे ध्यान देना था। जिस हिसाब से डेली का रेशियो आप देख रहे हैं हर ज़िला में बढ़ता जा रहा है, पर डे 300-400, ये क्या है? कहीं ना कहीं सरकार निकम्मी है, हेल्थ के मामले में निकम्मी है, बाकी मामले में तो पूरी 15 साल इन्होंने निकम्मे रहे। शिक्षा को बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्रीज सारी ख़त्म हो गई, कहीं विकास नहीं हुआ 15 साल में। तो जहाँ तक कि 15 साल बनाम 15 साल ये सरकार कहती है, तो 15 साल पहले जो हमारी सरकार थी तो हमने तो 7-7 ये यूनिवर्सिटियाँ दी, और इन्होंने 15 साल में कितनी यूनिवर्सिटी दी? हमने 34,000 किलोमीटर रघुवंश बाबू ने बिहार को रोड दिया, भारत सरकार में थे, और उसका फीता काट लेने से आप विकास पुरुष हो गए। उसके बाद आप बताओ कि रघुवंश बाबू के बाद आपने कितना विकास किया ग्रामीणों के लिए? आपकी जो रोड्स की जो हाल है आप देख रहे हैं, जहाँ 3 लेयर होना चाहिए वहाँ घटा दिया गया, 2 लेयर की रोड बन रही है। कहीं ना कहीं ये पैसा मैनिपुलेट हो रहा है। करप्शन और भ्रष्टाचार का तो ये लिमिट पार कर चुके हैं। सर, यही 15 साल बनाम 15 साल इस वक्त ताज़ा मामला है। आप लोग जेडीयू को बोलते हैं, जेडीयू के लोग आप लोगों को बोलते हैं। तेजस्वी यादव भी कोरोना को लेकर के कह रहे हैं कि अब बिहार में सरकार जो है वो सो चुकी है, कोरोना का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो रैलियां इधर से भी तो हो रही हैं। जेडीयू आप लोगों को भी आरोप लगा रही है कि लोगों को संगठित करते हैं, सम्मेलन करते हैं, कभी कुछ होता है, साइकिल रैली निकालते हैं, तो इस पर भी आप लोग पे भी सवाल किया जा रहा है। सर देखिए, साइकिल रैली किया, ये जिस तरह से भारत सरकार ने जिस तरह महंगाई बढ़ा दिया, आज क्रूड ऑयल की क्या कीमत है? और यूपीए सरकार में जिस वक्त मनमोहन सिंह थे उस वक्त क्रूड ऑयल क्या था? 110 रुपये बैरल था। आज 20 रुपये 25 रुपये क्रूड ऑयल है पर बैरल। और आप डीजल को और पेट्रोल को कहाँ ले गए? अब तो हमको लगता है तो 1 महीने में 100 रुपये हो जाएगा। उस वक्त भी हमारी सरकार 70 रुपये किया था, जिस वक्त क्रूड ऑयल 165 था। आज वही क्रूड ऑयल 20 रुपये बैरल है। तो आप ये पैसा, जबकि ये पैसा कहाँ जा रहा है बीच का? कहीं ना ही सरकार तो खा रही है। गैस का उसे हमने 300 रुपये सिलेंडर दिया था, ये 900 रुपये सिलेंडर कर दिया। हर चीज़ महंगाई। कोई आवाज़ उठाने वाला तो एक आवाज़ उठाने वाला जो भी पूरे बिहारी से है, राष्ट्रीय जनता दल। तो आज हमने अपने यहाँ जो हमने साइकिल रैली निकाली, हमारा 24वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस में हमने साइकिल निकाल के देश को ये संदेश दिया कि देश में महंगाई इस तरह है, ये सरकार एकदम तानाशाह हो गई है, महंगाई अपने मन पे देख रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। कोई है बोलने वाला?
सवा एक आरजेडी छोड़ के। तो ये उसके लिए रैली है। ये सरकार जो गरीब गरुए की जो लूट रहा है, ये आज आप मोटरसाइकिल कार से चल रहे, क्या स्थिति है आपकी? सैलरी क्या, क्यों नहीं सरकार ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए सैलरी बढ़ा दिया? क्यों नहीं गरीबों का जो डेली वेज पे है उनका क्यों नहीं बढ़ा दिया गया डेली वेज? ये सारी चीज़ें को अब महंगाई इस तरह है, अब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, नेचुरली कि हर चीज़ महंगा होगा, सारे गरीबों से लेके अमीर तक डैमेज होंगे। ये क्यों नहीं सोच रहे? बिहार सरकार को रैली है, वर्चुअल रैली, अभी कोरोना है तो कभी बेरोजगारी है, सारी चीज़ तो बढ़ गई है। कौन सा काम है, कौन सा रोजगार है? सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई, हमारी शुगर मिल जितनी थी सारी बंद हो गई, और उसके बाद भी बोला जा रहा है तो आप लोग कर रहे हैं। अरे हम लोग तो सरकार को बता रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि तुमको ये काम करना है, फिर भी सरकार नहीं कहेगी, करना चाह रही है। तो इसके जो कहते हैं कि ये सरकार गूंगी बहरी हो गई है। जनता को ये समझ लिया है कि जनता कुछ नहीं मेरा कर सकती है, जनता को जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो अब बिहार की जनता 2020 में इनको सबक सिखाएगी। कभी वो झूठा वादा कर लेते हैं, फिर वादा, फिर इलेक्शन का फिर नया वादा। अब इनका कोई वादा नहीं चलने वाला है। अब सीधा है रोटी कपड़ा और मकान, साथ में रोजगार। इनके यहाँ क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी अब देख लीजिए कितना किस तरह हुआ है? जो ढौआ लेके जाएगा उसका ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, जो बेचारा जो एफोर्ड नहीं कर सका है जहाँ है पड़ा हुआ उस सेंटिंग में है। आपने धंधा बना दिया। आप बात करते हैं डेवलपमेंट की बात करते हैं। हालांकि ये सवाल जो मैं अब करने वाला हूँ वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इस पे भी राजनीतिक छिड़ चुकी है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में सुई के फैक्ट्री तक नीतीश कुमार नहीं लगा पाए 15 सालों में। आप लोग आइएगा तो क्या क्या कुछ होगा? क्या प्लानिंग कुछ अभी से चल रहा है क्या? हाँ, लोगों को क्या दीजिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है यूथ की सोच जो होती है, नौजवान की सोच बहुत वाइड होती है। डेली हम लोग स्टडी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। हमारे तेजस्वी यादव जी खुद उस पर रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी एक चीज़ को मैनिटी देख रहे हैं कि बिहार में आप देखिए कि जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं बाहर, आज कोरोना की वजह से लोग वहाँ जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। अब उसको किसी सूरत से बेचारे आए पैदल चल के, किसी तरह से बिहार सरकार ने कहा कि हम तुमको रोज़गार देंगे। कौन सा रोज़गार भैया? 3 महीना हो गया, एक भी रोज़गार नहीं, भूख के कगार पे है। तो हम लोगों ने इस पे एक वर्कआउट किया कि 2020 में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम लोग डोमिसाइल लागू करेंगे। डोमिसाइल में 80% बिहार का रिजर्वेशन होगा, ओनली फॉर बिहारी, 20% अदर स्टेट। दूसरा सबसे बड़ा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे पूरी फोकस होगी, सिंगल विंडो इंडस्ट्रीज़ होगी। ये सारी चीज़ का हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कआउट कर रहे हैं। फिर बाहर से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लगाने आना चाह रहे हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे और उनको पूरा फैसिलिटीज़ हम लोग देंगे, उनको लैंड देंगे, ज़मीन देंगे, उनको फैक्ट्री लगाने के लिए देंगे। तो वो जो उनको जो पूरी फैसिलिटीज़ देंगे तो नेचुरली है कि हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी दूर होगी। अभी इससे पहले 15 साल हुई सरकार, इन्फोसिस आई थी बिहार में, उसको ज़मीन मांगा, पूरा हंगामा की इन्फोसिस के, उससे लोगों ने पैसा मांग लिया। इन्फोसिस बढ़िया बिस्तर उठाया, चल दिया दूसरे स्टेट से, उनको कहा फ्री ज़मीन का भी पैसा मांगने लगी। और हमारी सरकार आएगी तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को तो लाएंगे पकड़ के, मैं ज़मीन भी दूंगा कि भैया तुम यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ लगाओ, यहाँ सारी चीज़ देंगे। जो बस फैक्ट्रीज पे जो रेवेन्यू आएगा तो बिहारी का आएगा ना। जो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ के जो अदर स्टेट्स में जा रहे हैं उनकी नौकरी तो बिहारी में लगेगी। तो ये सारी चीज़ हम लोग प्लान आउट किए। ये तो आपने बता दिया कि चुनाव जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करेंगे, लेकिन एक अहम सवाल मुझे बता दीजिए कि आपके अपने लोग ही नाराज क्यों चल रहे हैं? कोई नहीं नाराज़ है। कहाँ कौन नाराज़ है? आपके एमएलसी शामिल हो जा रहे हैं जेडीयू। और अंदर की बात ये भी है, जेडीयू के खुद नेता कहते हैं कि और बड़े लोग जो हैं वो टूट कर जेडीयू में शामिल हैं। आपको बता देता हूँ, ये एमएलसी अनुकंपा पे थे, चले गए, उनका कोई एथिक्स नहीं था। अभी आपको मैं लेटेस्ट बताता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 5 एमएलए जदयू के मिले रांची में, अब 15 एमएलए तेजस्वी यादव से मिले। नाम मैं नहीं बताऊंगा। हमारे आरजेडी में,
रांची में तो 5 मिले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हम आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ, जदयू छोड़ दे रहा हूँ। जदयू इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री है, ना अपने एमएलए से भेंट करते हैं, बात करते हैं, ना अपने मिनिस्टर से, सिर्फ मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो बिहार में अफसरशाही हो गई और बेचारा एमएलए और मंत्री बेचारा टौवा खा रहा है इधर से उधर। तो लास्ट में देखा कि एक ही चीज़ है कि हमारे लिए सबसे बेटर है राष्ट्रीय जनता दल। लालू जी से मैं बात करता हूँ, तेजस्वी जी से, तो लोगों ने बात किया। मैं देख रहा था, मैं जानता हूँ 15 एमएलए कौन कौन है, नाम नहीं बता रहा हूँ। 15 एमएलए तेजस्वी जी से मिले हैं और वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे। आप 5 एमएलए लालू जी से मिले, यानी मिला के 20 एमएलए जदयू के आ रहे हैं। और हम कोशिश में है कि इनके 70 के 70 हम टिकट देंगे, बुला लें। बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं सर। 100% है। अरे चला गया, आ रहा है उसको तो देखिए। ये तो एमएलसी था अनुकंपा पे। अच्छा, ये तो पार्टी की बात होगी दादा साहब, लेकिन एक बात और बता दीजिए कि महागठबंधन इस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? मांझी जी काहे आप लोग से नाराज हो जा रहे हैं? देखिए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। देखिए, बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मांझी जी कोई ऐसा नहीं है। मांझी जी तो मान लिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ेंगे। अब बूढ़े आदमी बुजुर्ग हैं, गार्जियन है, गार्जियन तो बिगड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हम लोग को सुनना पड़ता है। अब उनकी बात देखिए, गार्जियन की बात का तो जवाब देना नहीं है। सीनियर है, बुजुर्ग है, हमारे हैं, और हमारे बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। हम लोगों का संस्कार में ये है कि बुजुर्ग जो बिगड़े हुए हैं तो चुपचाप रहना, उनकी बातें सुनना है, हमारे संस्कार में है। अब उनकी हर बातें हैं। ये बुजुर्ग तो महागठबंधन से बहुत ज्यादा बमकते हैं। नहीं, बम के नहीं है। उनका कहना है कि बैठ जाने, कि बैठ के हम लोग मीटिंग कर लें, तो हम लोग ठीक है मीटिंग कर लेंगे। गार्जियन है, गार्जियन खुद ही मीटिंग करने के लिए तैयार है तो कर लें। हम लोग तो उनके आगे बच्चा है, और गार्जियन की बात सुनना हमारा काम है। वो गार्जियन जो आदेश दे रहे हैं, अब उसको आप लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए इतना कर देते हैं। ये जितना उल जलूल न्यूज़ निकालिए तब ना टीआरपी बढ़ेगा, तब ना जनता आपका न्यूज़वा बिकेगा, देखेगा। हाँ, ये सब ना कीजिएगा तो न्यूज़वा कौन देखेगा? तो मांझी जी हम लोग के साथ हैं और उनका आशीर्वाद भी है, और तेजस्वी जी को भी आशीर्वाद दिए हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे गार्जियन हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना, इस वक्त ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, और आने वाला वक्त जो है वो जेडीयू आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर चुनाव जीतती है पार्टी तो आपने देखा कि क्या कुछ फैसले जनता के लिए होंगे। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, दैश डी न्यूज़, पटना।